जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट वीडियो में कि मैं एक चैप्टर्स लाइक सीरीज़ कीवर्ड रिसर्च की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जो कि 8 वीडियोस के ऊपर होंगी। और आज का मेरा पहला टॉपिक है जो कि है कि हमें कीवर्ड रिसर्च जो एसईओ की कीवर्ड रिसर्च है उसको स्टार्ट कैसे करना है। ये मेरा पहला पहला आज का टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि टोटल 8 पॉइंट्स होंगे या 8 इसकी वीडियोस बनेंगी जिसमें मैं हर वीडियो में आपको कीवर्ड्स सर्च करने के मतलब क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्या क्या उसके लिए लाइक प्रोसेसेस है कीवर्ड सर्च करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक जैसे कि आपको वो सामने नज़र ही आ रहा होगा कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ। ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे और जल्दी मिल सकें। ओके, चलते हैं आपके आज के टॉपिक के लिए कि क्या ऐसे लाइक स्टार्ट किधर से करेंगे हम कीवर्ड रिसर्च। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च है क्या चीज़? कीवर्ड रिसर्च बेसिकली वो है कि आपने अपनी जो भी वेबसाइट है, चाहे वो सर्विसेज की वेबसाइट है, चाहे वो प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है वेबसाइट, आपने उसके लिए कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जिन वर्ड्स के साथ आपको लोग पहचान सकें, या आप एक सिंपल वर्ड्स में आप एक वेबसाइट की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे आपकी वेबसाइट को लोग जान सकें कि हाँ भी ज्वेलरी है तो एकदम आप जहन में आता है कि अच्छा ज्वेलरी से रिलेटेड साइट होगी। लाइक वट एवर द साइट विल एक्सप्लेन दैट वुड बी आप दैट वुड बी योर कीवर्ड। ठीक है, आजकल बहुत से लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका ब्रांड नेम ही कीवर्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ लीगल हैं चीज़ें जो कि इलीगल हैं चीज़ें जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि जो बड़े बड़े नाम हैं उसका आप अगर नाम को ही पहचानें या नाम ही लें तो आपको जहन में आ जाता है कि ये वो वाला ब्रांड है जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, ड्यूरिंग द जो रिसर्च है आपने उसको अपने जब भी आप सर्च करना स्टार्ट करें किसी भी कीवर्ड के से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है कि कीवर्ड से रिलेटेड पहले आपने उससे रिलेटेड अपने माइंड में एक बिज़नेस लाना है कि ये मेरा बिज़नेस है और मेरा जो कीवर्ड है वो ये होना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट आई जो कि शॉफर सर्विस लाइक जैसे ऊपर चलती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दूसरी काफ़ी सारी ऐसी जो कि कैब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उसकी वेबसाइट आई तो ज़ाहिर है एकदम जब जब एक चीज़ आती है कि यार मेरी साइट ऊपर से रिलेटेड है। अब ऊपर एक इटसेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, वो एक ब्रांड नेम है। ठीक है, तो जब भी आप ऊबर का नाम या कोई भी ऐसे ब्रांड का नाम लेते हैं तो आप उसकी जो प्रोडक्ट है या उसकी जो सर्विस है उसके बारे में आपके जहन में चीज़ आ जाती है कि ये इससे रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो जब भी आप कीवर्ड सर्च करें पहले आप बिज़नेस गोल को जहन में रखें कि मेरा अच्छा बिज़नेस क्या है और अच्छा ये चीज़ है तो मैंने इससे रिलेटेड ये कीवर्ड्स रखने हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि प्रोसेसेस क्या हैं। हाँ, नंबर वन प्रोसेस ये है कि आपने देखना है कि हमने वन वर्ड रखना है या हमने 3 वर्ड्स रखने हैं या कीवर्ड्स या की फ्रेसेस, क्या हमने किसकी तरफ जाना है। ठीक है, पहले जहन में ये चीज़ रखनी है कि आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि कीवर्ड जब भी आपकी नई वेबसाइट है तो कीवर्ड वो सर्च करें जिसके सर्चेस कम हो, जिसका कंपटीशन कम हो फॉर द स्टार्टिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं ताकि वो फिर आपको ईज़िली आप ईज़ी उसको रैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ओके, अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट है जो कि नई वेबसाइट नहीं है, जो कि थोड़ी सी लाइक उसके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ है, तो आपने फिर उसको चेक करना है कि क्या उस पर ऐसा लाइक कोई काम हुआ है या अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ या उसको प्रोसेस करना है। लाइक कीवर्ड सर्च रिसर्च को का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है उसको पहले पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर मार्केट सिचुएशन भी चेक करनी है कि मार्केट में वो जो आपका पार्टिकुलर कीवर्ड है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं है और आप उस बिज़नेस को करने लगे हैं या उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपके जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, उसको बचाएं
और आप कोई ऐसी रिसर्च करें या ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें या ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो उसका मार्केट में भी लाइक उसकी ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसकी ज़रूरत बनाएं। ठीक है, ये भी एक मार्केटिंग का टर्म है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको कमर्शलाइज करके लोगों को बताएं कि इसको किस लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके हम आगे अब फीचर्स भी देखेंगे। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कीवर्ड की को जो करंटली कीवर्ड्स हैं उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर आपने जो अपने नए कीवर्ड्स हैं, जो अपने कीवर्ड्स हैं उनके बारे में लाइक उनको आप अपनी विश लिस्ट में डाल दें या किसी ऐसी जगह पे जैसे आप एक्सेल की शीट बनाते हैं या कोई भी ऐसी शीट है वहाँ पे ऐड कर दें ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब आप काम करें तो वो आपके लिए इजी हो। ठीक है, जो जो जितने भी हमारे कंपटीशन हैं उनके उनके लाइक लैंडिंग पेजेस चेक करें, उन्होंने कैसे बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं ताकि आप उनके जो लैंडिंग पेजेस हैं उसको लेके तो आप अपने अपने लैंडिंग पेज को ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर सकें और उसको ज़्यादा अच्छा कीवर्ड एक्सप्लेन या कीवर्ड उसकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है, ओके। अब अपनी जो जो आपके माइंड में चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा वास्ट करें। जब आप कीवर्ड से रिसर्च करना चाहते हैं तो पहले आप दो तीन लोगों को बिठा के तो उसके मतलब डिस्कस करें, उसके मतलब R&D करें ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से मुमकिन की जा सकती है। काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो मार्केट में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जब उन्होंने वेबसाइट बनाई है तो वहाँ पे उनको वेबसाइट का आइडिया नहीं है कि किस तरह से वेबसाइट बनाई जाए, क्या उसमें स्टेप्स यूज़ किए जाएँ, किस किस तरह से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो बेस्ट ये ऑप्शन होती है कि या तो आप उसका सर्वे करवा लें या कोई पूल बना लें या लाइक पॉल बनाएं ताकि उसमें ऑप्शंस हो। आप वहाँ पे 15-20 कीवर्ड्स डालें और लोगों को कहें कि इसमें से बेस्ट कीवर्ड्स क्या हैं जो कि मेरे लिए अच्छे हैं, या एक सेमिनार या वर्कशॉप करें अपने बिज़नेस की के ऊपर ताकि आप उधर से भी लोगों को पता चल सके कि ये पॉइंट लाइक आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, मार्केट में से लोगों को लेके आके तो वो आप उसको लेके आ सकते हैं। ओके, अब है स्टेप 1 जो हमने करना है वो है कि कीवर्ड की लाइक जो एनालिसिस है वो एनालाइज करें, जो करंट कीवर्ड्स हैं उसको एनालाइज करें कि करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 3-4 ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 है आप जब वेबसाइट बनाते हैं उसकी ऑर्गेनिक सर्चेस के लिए कीवर्ड बनती है, कीवर्ड रिसर्च की जाती है। नंबर 2 आपकी पेड मार्केटिंग, उसकी गूगल पे जो पेड मार्केटिंग या किसी भी सर्च इंजन पे पेड मार्केटिंग होती है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की जाती है। नंबर 3 लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, SMM जिसको कहते हैं, उसके लिए मार्केटिंग, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की जाती है। इससे क्या होता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। इसी तरह से जो लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स है, लोकलाइज्ड SEO है, उस पर भी कीवर्ड रिसर्च डिफरेंट होगी। लाइक उसमें जो भी कीवर्ड होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क लाइक लैन, जैसे हम लैन करते हैं वैसे आपने उसमें कोई सिटी या उसमें कोई स्टेट या कोई जगह का नाम लिखना है ताकि वो लोकलाइज्ड हो जाए। ठीक, अब लाइक आपने एक वेबसाइट आपको एक तो हो गया कि आपको मैंने बताया कि नई वेबसाइट जो होगी उसके लिए तो आपने खुद से देखना है, लेकिन जब अब पुरानी वेबसाइट है आप और उस पर किसी और SEO वाले ने काम किया हुआ है लेकिन जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है या जो ओनर ऑफ दैट वेबसाइट है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट service, what you have to do at that time, first you need to ask them, please give me the rights on Google Console like Google Webmaster, and the other thing is other tool is Google Analytics। ठीक है, आपने जब गूगल कंसोल में जाना है, गूगल कंसोल को इंस्टॉल करने का बहुत इजी तरीका है। अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट्स है उसमें ऑलरेडी गूगल कंसोल इंस्टॉल होता है। तो वहाँ पे जाके आप कीवर्ड्स देखें कि कीवर्ड्स की क्या पोजीशन है, लास्ट 3 मंथ्स में क्या क्या पोजीशन आ रही थी, कितनी उसकी वो है अप्लाइंसेस कितने हैं, उसकी कितनी क्या क्या डेट्स हैं, कितने उसके ऊपर इंप्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लाइक जहन में एक उसका स्ट्रक्चर बनाने में, कीवर्ड स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ठीक, आपने ये चीज़ लाजमी करनी है जब भी आप कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होंगे, तो इस चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना हुआ है। ओके, अब जो सेकंड स्टेप है वो है कि आप अपना गोल्स क्रिएट करें।
आपको लाइक जो हमारा वो है गूगल वेब एनालिटिक्स जो है, गूगल सर्च गूगल एनालिटिक्स, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आप डिफरेंट गोल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उन गोल सेलेक्ट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लाइक कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, उसके ऊपर कितना कंपटीशन है, उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। और आपको पता चलेगा कि आपने जो जो एक गोल बेसिकली आप सेट करें कि पहले होम पेज या जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल होनी है तो वो एक पूरा एक ग्राफ बनता है, लाइक एक ट्री बनता है कि जो एक क्लाइंट है या जो भी ट्रैफिक आ रही है वो किस व्यू में आ रही है, किस लाइक उसका फ़्लो क्या है, ट्रैफिक फ़्लो क्या है। और आप लास्ट में आके जब आपका कोई अकाउंट, जो आपका कॉल ऑफ एक्शंस हैं जिसमें आपका नंबर आता है, जिसमें आपका लाइक कॉन्टेक्ट अस पेज आता है, जिसमें आपकी चैट आती है, क्या यूज़र वहाँ तक पहुँच रहा है, वो एक गोल्स बनाएं ताकि, और या आप किसी को रजिस्टर करवा रहे हैं या किसी को के लिए आप कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, तो आपने उसके गोल्स क्रिएट करने कि क्या वो जो यूज़र है वो आप तक आता है। ठीक है, ओके। आगे जो है वो आपने, अब में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपने जब भी अपने एनालिसिस करना है तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। वो कौन कौन से हैं, जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या कौन सी है। नंबर वन, टारगेट ऑडियंस को बहुत ज़्यादा लेना है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो लोग हैं इस तक मैंने पहुंचना है। क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर कोई टॉय शॉप लेंगे तो है तो वो बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा तो नहीं खरीद सकता, उसको पेरेंट्स ही खरीदेंगे। तो आपने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको पहले सेलेक्ट करना है, उसकी एज रेंज सेलेक्ट करनी है, या उस पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो कि सिर्फ मेल्स के लिए है, या ऐसी प्रोडक्ट है जैसे जैसे ब्राइडल ड्रेसेस है तो वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा, तो आपने ये ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि ऑडियंस कौन सी है जो कि इस चीज़ को बाय करेगी। ठीक, फिर आपने कुछ कुछ कोई अपनी प्रोडक्ट में या सर्विस में कोई ऐसी यूनिकनेस चीज़ लेके आनी है, कोई ऐसी चीज़ लेके आनी है जो कि आपका कंपटीशन या कंपेटिटर जो है वो चीज़ नहीं कर रहा हो, जो कि आपको आप इजीली जब भी कोई क्लाइंट के पास जाएं या कुछ भी हो, जो कि वो चीज़ आप लाजमी मेंशन करें कि दिस इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग एंड नोबडी इन दिस फील्ड और नोबडी एज पर आवर कंपेटिटर इज़ ऑफरिंग दिस टाइप ऑफ ऑफर्स। ठीक है, कोई ऐसी यूनिक चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में है, जो आप लोगों को अपने ऑफ़र कर सकें। ठीक है, ओके। फिर जो एक इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि रिलेटेड नीड क्या है उस बंदे की, आपकी जो भी ब्रांड है उससे, या ब्रांड है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, आप उससे रिलेटेड मार्केट में उसकी नीड क्या है, उसको नीड को देखें कि क्या आप वो जो उसके FAQs डालें ताकि क्या आप वो जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपका बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हो सकता है, आपने उसको एड्रेस करना है। ठीक है, लाजमी एड्रेस करें ताकि लोग जो दूसरे एड्रेस नहीं कर पा रहे तो उनकी मार्केट वीक होगी और आपकी मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होगी इससे। ठीक है, और इस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपने आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या आप डिज़ायर्स जो नीड है, जैसे मैं मोस्टली वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो लाइक मुझे अगर मीडियम साइज़ आता है तो वहाँ पे मीडियम साइज़ नहीं पड़ा होता। अगर वहाँ पे आपके पास मीडियम साइज़ या आपका वो चीज़ नहीं है जो कि यूज़र चाहता है, तो आप उसको कोई ना कोई और प्रोडक्ट ऑफ़र करें कुछ, या उसको कहीं कि हम कस्टम कर देंगे। काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि वेबसाइट्स मैंने देखी हैं जो मुझे मीडियम साइज़ चाहिए है, लेकिन उनके वेबसाइट पे मीडियम साइज़ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, और मैं अगर उस मीडियम साइज़ अपनी रिक्वेस्ट पे बनवाना चाहता हूँ तो देयर इज़ नो ऑप्शन कैन के आई कैन रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ मेक अ मीडियम साइज़ फॉर मी, लाइक उस डिज़ाइन या उस जो भी चीज़ है उसमें मुझे अच्छा लग रहा होता है, तो वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। ओके, नंबर थर्ड स्टेप जो है वो है कि आपने जब कीवर्ड्स, लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च कर ली और आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में एक दफ़ा 50 या 60 कीवर्ड्स को आप सेलेक्ट कर लें। कीवर्ड 50-60 सेलेक्ट करने के बाद आप फिर उसके बाद 5 या 6 ऐसे कीवर्ड चूज़ करें जो कि आपको फ़ील होता है कि ये वाले कीवर्ड जल्दी आ जाएंगे और इससे आपको रिजल्ट्स भी आएंगे और यहाँ आपकी सेल भी होगी।
जब आप ये चीज़ लाइक, क्योंकि वो जो 50-60 हैं, आप ज़ाहिर है एकदम से सब पे नहीं आप काम कर सके। आप क्या करें कि 50 या 60 वर्ड्स को आप विश लिस्ट में डालें अपनी, या फिर आप एक्सेल शीट में डालें, और उसमें से कोई 5 या 6 चूज़ करें जो कि आपने चूज़ करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, एकदम से आप 60 कीवर्ड्स को ना हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एसईओ कहता है कि मैं 3 मंथ्स में 60-70 कीवर्ड्स ले आऊँगा, तो वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके जो कीवर्ड की विश लिस्ट में डालना है, उस पर भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वो ये हैं कि आप नंबर वन जो है, आप अपने जो सेल लाइक जो कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि दिस इज़ व्हाट यू आर ऑफरिंग, दिस इज़ व्हाट यू आर सेलिंग। उनको एजुकेशन देना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके, जैसे मैंने जब एसईओ स्टार्ट की थी तो नोबडी नोज़ व्हाट इज़ एसईओ, लाइक नो। मैं जब बताता था कि आई एम वर्किंग एज ए एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ मैनेजर, तो लोग पूछते थे व्हाट इज़ एसईओ। तो फिर क्या होता था, मैं उनको गाइड करता था कि ये एसईओ जो है वो इस तरह से है। ज़ाहिर है स्टार्टिंग में लोगों को इतना गूगल का भी नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता अब तो बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गए हैं, लाइक काफ़ी सारे लोगों को एसईओ का पता चल गया है, लेकिन मोस्टली अभी भी नहीं उनको पता चल रहा होता। तो इसलिए आपने उनको बताना है कि एसईओ क्या है। लाइक आपने अपनी प्रोडक्ट में, तो वैसे अपनी फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, आपने उनको प्रॉपरली गाइड करना है कि व्हाट इज़ एसईओ। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका पॉइंट जो आता है वो है कि लाइक वो सर्च तो करते हैं, लेकिन वो क्या सर्च करें, आपने इसके मुतालिक भी गाइड करना है कि ये चीज़ इस तरह से, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो आपका एक समझ लें कि एक किस्म की आपकी ज़ुबान है जो आपको डिफेंड करती है या आपको एक्सप्लेन करेगी कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सेलिंग और व्हाट वी आर ऑफरिंग। ठीक है, तो आपने उनको ये चीज़ लाजमी बतानी है, उनको गाइड करना है कि स्पेसिफ़िकली जो आप चीज़ सेल कर रहे हैं उसके बारे में उसको चीज़ उनको बताना है कि ये आप जो है ये चीज़ सेल कर रहे हैं और ये चीज़ आपने परचेज़ करनी है हमारे से, और क्यों करनी है, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 4 आता है वो है कि आपने कंपैटिबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका लैंडिंग पेज है उसके लिए आपने कंपैटिबल जो कीवर्ड्स हैं आपने वो चूज़ करने हैं। जैसे मेरी वेबसाइट है, उस पर एसईओ का पेज है। ठीक है, जब आप एसईओ के पेज में अगर वेब डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक रेलेवेंसी बन जाएगी। तो मैंने बहुत से वेबसाइट्स पे ऐसे देखे हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट एक वीडियो में भी डाला था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एसईओ के रिलेटेड जो भी उनका एग्जैक्ट पेज होता है, जैसे वुमेन ड्रेस वेयर है, वहाँ पे उन्होंने मेन ड्रेस वेयर का भी जिक्र कर दिया होता है और इस तरह की चीज़ें। तो 20 स्पेसिफिक आपने इतनी सारी चीज़ें अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो लाइक आप अगर इररिलेवेंसी ऐड करेंगे तो गूगल कंफ्यूज होगा, या जो भी सर्च इंजन हैं वो कंफ्यूज होंगे और आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जिस तरह के आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपने गूगल को चूज़ करना है। आप अपना पहले लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपने कंपेटिटर्स को देखना है। कंपेटिटर्स को कैसे देखना है, जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, फिर आप वो कीवर्ड को गूगल पे डालें या सर्च इंजन पर ऐड करें। जो टॉप की 3 या 5 रिजल्ट्स आते हैं आप उनको देखें कि उन्होंने कैसे कीवर्ड चूज़ किया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स किए हुए हैं, ताकि उस लिहाज से फिर आप अपना जो लैंडिंग पेज है या अपने पेज का जो अपनी वेबसाइट का जो लिंक स्ट्रक्चर है या अपनी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है या उसका जो टाइटल है उसको आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर सकें। कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड डेंसिटी, आपने जो आपका टाइटल है वहाँ पे कीवर्ड चूज़ करें, जो आपका लिंक बनता है वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करें, जो आपकी डिस्क्रिप्शन बनती है वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छा आपको गूगल से रिस्पांस आ सकता है, सर्च इंजन से रिस्पांस आ सकता है। ठीक है सॉरी। अब जो कीवर्ड रिसर्च के कीवर्ड के टूल हैं, कीवर्ड रिसर्च के टूल हैं, वो मुझे जो अपने पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो कीवर्ड प्लानर है। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो कीवर्ड प्लानर ही यूज़ करें, तो क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एवरेज क्या क्या उसमें चीज़ें पता चलती हैं। आपको एवरेज सर्च वॉल्यूम पता चलता है, आपको अपनी
आप अगर कोई टाइम पीरियड भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। आपका CPC रेट क्या आना है वो भी पता चलता है, एस्टिमेटेड मंथली सर्चेस क्या हैं वो आपको पता चलती है। तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ जो गूगल कीवर्ड प्लानर है वो आपको कीवर्ड्स की वेरिएशंस भी देता है। लाइक वेरिएशन मतलब कि आप एसईओ रिसर्च, एसईओ कीवर्ड रिसर्च आपका एक कीवर्ड है तो आप उसके मुतालिक वो की फ्रेसेस भी देगा, वेरिएबल्स भी देगा, वेरिएशंस भी देगा, ताकि आपको चूज़ करने में इजी हो। जैसे अब मैंने लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि लाइक एक क्लीनिंग मशीन है, ठीक है। तो इसके क्या बन सकते हैं, कितने फ्रेसेस वेरिएशन क्या बन सकते हैं। नंबर 1 बन सकती है कि होम क्लीनिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मशीन, और एक स्टीम क्लीनिंग मशीन, या पोर्टेबल क्लीनिंग मशीन। लाइक इस तरह की जो वेरिएशंस हैं या वेरिएबल्स हैं वो भी आपको गूगल जो है उससे आपको मिल सकती है। और फिर उससे क्या है कि आपको जो लोअर और जो हायर कीवर्ड्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, ताकि आप अपनी कीवर्ड की जो चॉइस है उसको अच्छा बना सकें, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने कीवर्ड रिसर्च के स्टेप्स बताए हैं वो आपको अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं और इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूं। सेकेंडली नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो मैंने आप लास्ट वीडियो में जो मैंने मेंशन किया हुआ है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरा उस पे होगा, जो लाइक मेरे लास्ट टाइम बताया था कि जो लोकल कीवर्ड के हायर रैंकिंग है उन गूगल है, वो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।